हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायंस क्लब लखनऊ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यह रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है एक क्लब का, और आपको ये बैलेंस सीडी है। ओपनिंग बैलेंस होता है, कैश का बैलेंस होता है, क्योंकि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट है। रिसीट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कैश है और ओपनिंग कैश है। और ओपनिंग का मतलब क्या हुआ, हमारा क्लोजिंग कब हो रहा है 31 मार्च 20 को। इसका मतलब ओपनिंग कब हुआ होगा, एक साल पहले 2019, 1 अप्रैल 2019। इसके बाद ये रिसीट्स है, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे पेमेंट्स किए हैं, मीन्स हमने पैसे दिए हैं रेंट के लिए, मैच एक्सपेंस के लिए, सैलरी के लिए, ये सब है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 19 यानी ओपनिंग का, क्योंकि हमारा 20 क्लोजिंग हमारा क्या है, क्लोजिंग हमारा 20 है, तो ये 19 का है, मीन्स ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7000 है। आउटस्टैंडिंग रेंट है 31 मार्च 19 को, यानी ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग रेंट है 1000 और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग रेंट है 1500। डिप्रिशिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20%। और लिखा यहाँ पे 1 अप्रैल 19 मैंने ओपनिंग, यहाँ पे 20 क्लोजिंग है एंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग हमारा ये ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट को क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 30,000, यानी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, इन्वेस्टमेंट का, फर्नीचर का। और आपको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। तो हमें दो चीज़ें बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट यहाँ बनाना है हमें, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाने लगेंगे क्लोजिंग का, तो कैपिटल फंड चाहिए, और कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया नहीं है। ओपनिंग का आपको असेट दिया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग है, 1 अप्रैल 19 है तो ओपनिंग है, क्योंकि क्लोजिंग हमारा 20 है। तो ओपनिंग का आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, असेट्स दिए हुए हैं, और भी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो ओपनिंग का आपको असेट पता है, ओपनिंग का लायबिलिटी भी है, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होता है। ओपनिंग का कैश हमको पता है, लेकिन ओपनिंग का कैपिटल फंड नहीं पता है। तो इसलिए हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे और फिर क्लोजिंग का बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग का बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में ये कैश है। रिसीट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो चाहे बैलेंस का रेट डाउन हो, वो कैश ही है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रिसीट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैश होता है। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन है मीन्स ओपनिंग का कैश है, और कैरीड डाउन है मीन्स क्लोजिंग का कैश है। तो अभी हमें ओपनिंग का बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग का बैलेंस शीट मीन्स क्या हुआ, जब क्लोजिंग हमारा 31 मार्च 20 है तो ओपनिंग क्या होगा 31 मार्च 19 या 1 अप्रैल 19। तो ये हमारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, हम देखते हैं। ये है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19, क्लोजिंग 20 है, इसका मतलब ओपनिंग हमारा 19 होगा। तो 31 मार्च 19 लिख सकते हैं या 1 अप्रैल 2019, एक ही बात होती है। 31 मार्च को, ईयर सेम है ना, यहाँ 19 ही है, तो 31 मार्च की जो क्लोजिंग होती है वही 1 अप्रैल को नेक्स्ट डे ओपनिंग हो जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल फंड हमें फाइंड करना होता है, दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, ये बनाए हैं। तो सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का है, ये कैश का है।
तो यहाँ असेट में आ गया आपका ये कैश 1800 रुपया, ये आ गया ये वाला। इसके बाद रिसीट पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग आपको बस सिर्फ कैश का ही मिलता है जनरली, कभी कभार और भी आइटम मिल सकते हैं ओपनिंग का, लेकिन रिसीट पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस का एक आइटम ये मिलता है आपको कैश, बाकी आइटम आपको मिलेंगे यहाँ। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19, तो हम 19 का ही बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका ये आ गया 5000। ये फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19 5000, वो यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप लोग पढ़े होंगे कि लायबिलिटी होता है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। तो इनकम है तो रिसीव होगा, आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या है बाकी, और सब्सक्रिप्शन मिलता है रिसीव होना है, इसलिए असेट में आ गया। इसके बाद ये तो 20 का हमको मतलब नहीं है, हमको 19 का बना रहे बैलेंस शीट। ये है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 31 मार्च 19 1000, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 19 का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये भी 19 का है, और आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट एक्सपेंस होता है, तो ये हमारा देना बाकी है, तो लायबिलिटी हो गया, ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे हमारा 1000 हो गया। इसके बाद ये हो गया डिप्रिसिएशन है, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमारा आ गया 1 अप्रैल 19, ये 31 मार्च 19 या 1 अप्रैल 19 एक ही बात है। तो क्या क्या था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था क्लब के पास 30,000, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 यहाँ से लाए, और उसी डेट को मीन्स ओपनिंग में क्या था, इन्वेस्टमेंट था 8000, इन्वेस्टमेंट यहाँ हमारा आ गया। और क्या था, फर्नीचर था 10,000 का, ये फर्नीचर आ गया। तो यहाँ से हमने क्या क्या असेट दिए हुए थे ओपनिंग वाले, ये डेट से हमें पता लगता है ओपनिंग, तो क्योंकि हमारा क्लोजिंग 20 दिया था रिसीट पेमेंट में, तो ओपनिंग 19 होगा, तो ये लिख दिए, तो ये असेट हो गए, ये लायबिलिटी हो गया। अब कैपिटल बैलेंस करके आएगा, यहाँ देखेंगे हम असेट का टोटल किए हैं तो 54,800 आया, और लायबिलिटी यहाँ एक आइटम था 1000 माइनस कर दिए, तो हमारा कैपिटल आ गया 53,800, जो यहाँ पे हम दिखा दिए। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा, ये जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये तो ओपनिंग बैलेंस था, कैश का ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। अब रिसीट में जितने भी आइटम हैं, इसमें कुछ कैपिटल रिसीट हैं, कुछ रेवेन्यू रिसीट हैं। तो जो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट को हम दिखाएंगे इनकम में, मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। और कुछ इसमें कैपिटल रिसीट भी हैं, दो तरह के रिसीट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। तो और जो कैपिटल रिसीट होगा वो हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। ये तो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रेगुलर मिलता है, मीन्स रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, और इसमें एडजस्टमेंट भी होते हैं। तो यहाँ हम सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं, ये है सब्सक्रिप्शन, ये 66,400, ये क्या है, ये रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन इतना। इसमें एडजस्टमेंट होते हैं, मैंने बताया था क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग का है तो माइनस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग अगर क्लोजिंग का है तो प्लस करेंगे। एडवांस अगर ओपनिंग का है तो प्लस करेंगे, क्लोजिंग का है तो माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, ये क्लोजिंग 20 है, तो ओपनिंग हमारा हो गया 19 और क्लोजिंग हो गया 20।
तो सब्सक्रिप्शन पहले तो कितना रिसीव हुआ है वो यहाँ दिखा दिए हम, और एडजस्टमेंट हम देखते हैं। तो एडजस्टमेंट यहाँ था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19 यानी ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 5000 और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है 7000। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग था यानी करेंट ईयर का प्लस कर दिए, और ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था माइनस कर दिए। एडवांस दिया नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। स्टार्ट करते करते किससे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। जो आंसर आता है क्या है वो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो सेकेंड आइटम है, सेकेंड आइटम है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम जानते हैं कि रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि रेगुलर मिलता रहता है, ईयरली हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया इनकम में। तो रिसीट साइड के जो आइटम होते हैं वो जो रेवेन्यू रिसीट होंगे इनकम में आएंगे, जो कैपिटल रिसीट होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटी में। डोनेशन है, अब यहाँ ये डोनेशन कुछ मेंशन नहीं किया है कि डोनेशन किस लिए मिला, मीन्स जनरल डोनेशन है। तो जनरल डोनेशन है तो यहाँ इनकम में आ गया। इसके बाद ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो फिर ये लायबिलिटी में चला जाएगा। ये जनरल डोनेशन है क्योंकि मेंशन नहीं किया है पर्पज़, तो इनकम में आया। ये पर्पज़ मेंशन कर दिया, डोनेशन किस लिए मिला है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, तो ये कैपिटल रिसीट है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे, इनकम में नहीं आएगा। फिर है आपका मैच फंड। फंड कोई भी हो लायबिलिटी में शो करते हैं इसको, तो यहाँ भी इनकम में नहीं आएगा, अभी तो हमें लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है। सेल ऑफ ग्रास, ग्रास से जैसे कि हमारा आपका क्लब है, उसमें लॉन है, घास वगैरह लॉन में लगाते हैं, तो घास जब बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसको कटवा के सेल कर देते हैं। क्या करेंगे फालतू में, तो जो डेयरी वाले होते हैं, खटाल वाले होते हैं, वो घास काट के ले जाते हैं, तो उससे पैसा आया। तो ये सब छोटी मोटी इनकम है, तो आ गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अब क्लब में न्यूज़पेपर आता है, वो पुराना हो गया तो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, ये भी यहाँ इनकम में आ गया। तो क्या किए हम लोग, रिसीट में से जो रेवेन्यू रिसीट थे यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब हम बात करेंगे पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड में क्या है कि पेमेंट साइड जितने तरह के पेमेंट, दो तरह के, जैसे कि रिसीट दो तरह का आपको बताया गया था कि रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, मीन्स इनकम में, और कैपिटल रिसीट है तो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। उसी तरह पेमेंट भी आपका दो तरह का होता है। पेमेंट दो तरह का कौन कौन सा, वही जैसे ये रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है, कैपिटल नेचर का पेमेंट है। तो रेवेन्यू नेचर का जो पेमेंट होगा यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा, ये डेबिट साइड में। और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, जैसे फर्नीचर है, बहुत साल चलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये असेट पे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पेमेंट साइड में, पेमेंट्स में अगर रेवेन्यू नेचर का है तो आपको एक्सपेंस है, ये इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट दिखाएंगे। और कैपिटल नेचर का अगर पेमेंट है तो फिर आपको बैलेंस शीट के असेट्स में शो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रेंट है। रेंट है 9400, तो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में दिखा दिए रेंट 9400। इसमें एडजस्टमेंट भी है, देख लेते हैं। ये दिया था, ये आउटस्टैंडिंग रेंट 31 मार्च 19 यानी ओपनिंग हमारा 20 क्या है, 20 क्लोजिंग है, तो ये 19 का है 1000 आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग चाहे रेंट हो, चाहे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो, चाहे कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का है तो माइनस होगा। तो ये ओपनिंग का है रेंट, ये आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे हमने रेंट में से आउटस्टैंडिंग, ये बिगिनिंग का है, ओपनिंग का है तो माइनस कर दिया। और क्लोजिंग का है आउटस्टैंडिंग, ये है 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 का ये रेंट आउटस्टैंडिंग है,
तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन में करते हैं। तो ये क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर दिया, तो आपका रेंट आ गया ये। अब हम देखते हैं अगला आइटम क्या है। रेंट हो गया। रेंट के बाद मैच एक्सपेंस है। तो मैच एक्सपेंस भी यहाँ एक्सपेंडिचर में आता है, बट यहाँ मैच के लिए फंड मिला था, ये देखिए मैच फंड। तो मैच फंड आ गया तो एक्सपेंस को फिर एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट में जब ये फंड दिखाने लगेंगे तो उसी में से ये मैच एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस में नहीं आएगा, मैच एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से फंड बना है। तो लायबिलिटी में जब मैच फंड दिखाएंगे तो ये एक्सपेंस वहीं पे लेस करके दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। फिर अगला आइटम क्या है, सैलरी है। सैलरी है तो सैलरी यहाँ दिखा दिया 24,000, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया था। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस है, छोटे मोटे एक्सपेंस होते रहते हैं बिजनेस में, तो ये यहाँ पे दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट असेट होता है, असेट में जाता है, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। फिर है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो आप जानते हैं कि अब क्लब है तो रेगुलर आता ही रहता है, एक्सपेंस हुआ। फिर क्या है, फर्नीचर है, ये हम जानते हैं कि असेट होता है। फिर ये बैलेंस कैश का होता है तो ये भी असेट में जाएगा। अब एडजस्टमेंट में सारा चीज़ हो गया था। ये हम देखे थे कि डिप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पे 10% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 20%। तो फर्नीचर हमारा ओपनिंग भी था, ये ओपनिंग को फर्नीचर था 10,000 और नया फर्नीचर हमने परचेज किया 32,000। तो 32,000 हमने ये करंट ईयर में हमने फर्नीचर के लिए पेमेंट किया है ना, मीन्स परचेज किया है 32,000 का। और 1 अप्रैल को फर्नीचर हमारा था 10, तो 32,000 नया परचेज किया, 10,000 पुराना था, तो टोटल फर्नीचर हमारा हो गया 42,000। और रेट जो है डिप्रिसिएशन का फर्नीचर पे 10% है, तो 42,000 का 10% करेंगे तो आपका आ गया 4,200। ये हम इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखा देंगे। ये डिप्रिसिएशन और फर्नीचर दिखा दिया। इसके बाद बोला था डिप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में करना है 20%। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नया तो नहीं है, लेकिन ये पुराना था, ये ओपनिंग था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये ओपनिंग ये वाला 30,000 था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30। तो 30,000 का 20% 6,000, तो 6,000 यहाँ पे हम स्पोर्ट्स ये डिप्रिसिएशन दिखा दिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर हो गया। अब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में जैसे प्रॉफिट लॉस में हम करते थे कि क्रेडिट में क्या क्या है सब टोटल कर लिए, यहाँ पे आ गया सब, और ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम है 75,430 इसका टोटल, एक्सपेंडिचर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो यहाँ तक का हम टोटल करेंगे सारा एक्सपेंडिचर तो आएगा 48,650। तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सरप्लस। तो सरप्लस कैसे आता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, या इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट टोटल और माइनस इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट टोटल। तो आपका सरप्लस आ गया ये 26,780। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर बन के तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मीन्स क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 20। तो क्लोजिंग का बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बेस लेना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम देखते हैं, ये है ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी जो हम बना चुके थे पहले ही, सबसे पहले बनाए थे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या आइटम है। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले आउटस्टैंडिंग रेंट था, लेकिन ये कब का था आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीवियस ईयर का था। हमको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये है
रेंट आउटस्टैंडिंग ये तो 19 का है एंड 20 का। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा है 1500, ये लिख दिए। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये कैपिटल फंड है 53,800। तो कैपिटल फंड यहाँ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में वही ओपनिंग वाला उठा लिए, क्योंकि ये नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो ये तो करेंट लायबिलिटी था, तो करेंट लायबिलिटी का पुराना अमाउंट नहीं आता है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं आता है करेंट लायबिलिटी का, लेकिन नॉन करेंट आइटम होता है तो पुराना वाला बैलेंस भी आएगा। तो कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग था 53,800, यहाँ ला के हम रख दिए। और फिर इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद जो सरप्लस आया था वो इसमें हम प्लस कर देंगे। ये आइटम लायबिलिटी में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 आइटम है, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 2 आइटम है, तो यहाँ दोनों आइटम हम लिख दिए। ये करेंट था तो करेंट का पुराना अमाउंट नहीं आएगा, नया वाला आएगा। और ये नॉन करेंट आइटम है तो पुराना वाला भी अमाउंट आएगा, और सरप्लस हुआ है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम जाते हैं असेट साइड। तो असेट साइड में ओल्ड, ये जो पुरानी बैलेंस शीट है ये वाली ओल्ड बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो कैश था 1800, तो लेकिन कैश करेंट आइटम है तो कैश आएगा, लेकिन ओपनिंग वाला नहीं आएगा, क्योंकि करेंट असेट है तो ओपनिंग वाला अमाउंट नहीं आएगा, क्लोजिंग वाला आएगा। क्लोजिंग वाला कहाँ से आएगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन था वही वाला अमाउंट है, ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये है, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट था, रिसीट पेमेंट अकाउंट का ये बैलेंस कैरी डाउन था, वही आपका यहाँ पे आ गया क्लोजिंग। फिर हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में अगला आइटम क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी करेंट असेट है, तो पुराना अमाउंट नहीं आएगा, नया अमाउंट आएगा। तो ये क्लोजिंग का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ये था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 20 7,000, तो वहीं पे यहाँ पे 7,000 आ गया ये। फिर हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट है, कई साल चलता है, मीन्स नॉन करेंट है, तो पुराना वाला अमाउंट भी आएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो इसका अमाउंट यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यहाँ पर ये हम लिख दिए। और नया कोई परचेज हुआ नहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, नया परचेज हुआ होता तो यहाँ पे दिखता, यहाँ पे पेमेंट साइड में रिसीट पेमेंट में दिखता स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, तो बस वही 30,000 था। यहाँ पे डिप्रिसिएशन बोला था 20%, जो हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाए थे, माइनस कर दिए, ये आ गया। फिर हम पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी नॉन करेंट है तो पुराना वाला अमाउंट भी आएगा इन्वेस्टमेंट का, ये 8,000। और नया अगर परचेज किए होंगे तो रिसीट पेमेंट में दिख जाएगा, ये रहा इन्वेस्टमेंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट जो आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 40,000 है, तो ये 40,000 यहाँ ला के हम ये ऐड कर देंगे, ये आ गया। इसके बाद हम देखते हैं ओल्ड बैलेंस, ये ओल्ड बैलेंस शीट में क्या आइटम है, फर्नीचर है। तो फर्नीचर भी नॉन करेंट एसेट है, तो ओल्ड बैलेंस शीट वाला भी आएगा 10,000 ये। और नया परचेज किए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पेमेंट साइड में है, रिसीट पेमेंट में यहाँ फर्नीचर दिख रहा है, मतलब परचेज किए हैं 32,000। तो आपका 10,000 ओपनिंग था, 32 नया परचेज कर लिए, तो टोटल आपका हो गया 42,000। और डिप्रिसिएशन 10% लगाए थे हम लोग, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाए थे, तो माइनस करके ए आ गया। तो हम क्या किए कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, पुरानी वाले बैलेंस शीट है, पहले उसमें से जो आइटम थे हम न्यू बैलेंस शीट में ले आए। जो करेंट था उसका अमाउंट नहीं आएगा, जो नॉन करेंट है उसका अमाउंट भी आएगा। इसके बाद हम देखेंगे ऐसे आइटम जो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं थे, वो कहाँ मिलेंगे, वो रिसीट पेमेंट जो क्वेश्चन था वहाँ मिलेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं, सब्सक्रिप्शन ही हम इनकम में दिखा चुके हैं, इंटरेस्ट भी इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा चुके हैं, डोनेशन भी इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा चुके हैं। क्रेडिट साइड ये है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में था नहीं, इस साल हमको करेंट ईयर में रिसीव हुआ है बिल्डिंग के लिए 50,000। तो हम बताए थे कि स्पेसिफिक डोनेशन अगर रिसीव हुआ है तो वो लायबिलिटी है। तो ये हमारा डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये आ गया 50,000। इसके बाद और क्या आइटम था, इमेज फंड था, मैच फंड हमारा यहाँ पे आ गया
ये 10,000, और मैच के लिए हमने एक्सपेंस भी किया था 7,000, यहाँ पे लेस करके दिखा दिया। और आइटम देखते हैं कौन सा नया है। ये सब तो पहले इनकम एक्सपेंडिचर में गया, ये इनकम एक्सपेंडिचर में गया, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया, ये इनकम, ये यहाँ पे लेस कर दिए। यहाँ पे आके हम मैच फंड से ये इनकम एक्सपेंडिचर में गया। इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे प्लस कर चुके हैं 40,000, और न्यूज़पेपर तो एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। फर्नीचर यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ ला के ऐड कर चुके हैं। बैलेंस तो कैश का है, यहाँ हम कैश दिखा चुके हैं, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम टोटल कर देंगे बैलेंस शीट का। आप जानते हैं बैलेंस शीट का टोटल कर दिए, दोनों तरफ ही बराबर आ गया बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, इसको आप सॉल्व करिए।